बन के रहमत ये फिर छा गया, कैसे तुझसे करूं सामना, गिर रहा हूँ जरा थामना, खाली दामन। अब तो सरेआम इकरार करेंगे, ये है आज का मौजू। इकरार साहब अपनी खैर मनाएं। यार मेरी बात सुने, हाँ। मैंने आप लोगों का क्या बिगाड़ा है? एक वो मेरा बेटा है, वो सनम बलोच साहबा के शो में मेरे फोन के पासवर्ड बताता फिर रहा है। बता चुके हैं बता चुके हैं उन्हें। वेरी गुड यार, ये ठीक हो गया। मैंने बड़ी मुश्किल से छापा मार के इंटरवीन करके बचाया कि मजीद तफसीलात जारी ना करे वो। हाँ। अच्छा, वहां से भागा भागा यहाँ सेगमेंट पे आया हूँ। आगे आपने मेरे साथ ये किया हुआ है, बस आप समझ जाएं क्या हो रहा है मेरे खिलाफ। और चांद रात को मेरे साथ एक एक्सक्लूसिव प्रोग्राम करेंगे, उसमें मैं बाकी सारी बातें बताऊंगा जो रह आज का दिन हक में नहीं है। हाँ बस जो बाकी बच गई है जो कुछ बातें रह गई आपके बारे में बताना वो मैं बताऊंगा बाद में। तो जनाब नुमान अली हमारे आज के पहले पार्टिसिपेंट, NED यूनिवर्सिटी से आपका ताल्लुक, और नुमान साहब आपका वक्त शुरू होता है अब। सदर आली वक़ार, ये उन्वान सुना तो मुझे अपने बचपन की मोहब्बत नीलम मुनीर याद आ गई। बादामी भाई माहियावे वाली नहीं, बल्कि कोटद्दू के चक नंबर 4 के मकान नंबर 435 में रहने वाली नीलम मुनीर। सदर आली वक़ार नीलम थी यह हुस्न का टुकड़ा, महताब का जलवा, उसके लंबे लंबे बाल, चमकीली आंखें, गुलाबी होठ, उभरे रुखसार, सुरमा लगाए, कयामत ढाए, हाय हाय। बादामी भाई इतने शौक से क्यों सुन रहे हैं? सदर आली वक़ार, मैंने नीलम को देखा, मुझे हो गया प्यार, लेकिन ना किया सरेआम इकरार, क्योंकि उसके भाई थे 4। सदर आली वक़ार, दिल ने कहा साफ कह दो, दिमाग ने कहा अबे ओ अल्लाह की शान देखो, तिनके में जान देखो। सदर आली वक़ार 20 का लोड न कराने पर मुझे सबा की बद्दुआ लग गई और मैं NED का मैकेनिकल इंजीनियर बन गया, ऑल्सो नोन एज फॉरएवर अलोन। सदर आली वक़ार, जब मैं कुछ डेयरिंग करने के लिए कोटद्दू के मज़ाफ़ाती इलाका जात में गया तो वहां मुझे सबा टकराई। वो मेरे करीब आई, मुझे देख के मुस्कुराई और बोली प्यारे भाई। सदर आली वक़ार फिर आवाज आई, चन्नू मुन्नू पप्पू मामू जान को आकर सलाम करो। सदर आली वक़ार, तो दिल ने दी दुहाई, मैंने कसम खाई कि आज इस बार प्यार तो होगा सरेआम इकरार। बादामी भाई, एक बात आप सुरमा वाले की बाइक देने का इकरार करें, ये अवाम इकरार करेगी, इस अवाम में बैठे मर्द हजरात इकरार करेंगे, ये अहल हैं किसी और के, इनकी अहलिया कोई और है। क्यों भाई, सही बात है ना? सदर आली वक़ार, खवातीन इकरार करेंगी कि ये लुंडे से 1000 की लॉन 600 रुपए में खरीद कर कहती हैं हायरे जमीला देखो मुन्ने के अब्बा मलेशिया से इम्पोर्टेड लान लेकर आए हैं। और सदर आली वक़ार, वो लड़कियां जिनको घर में कोई टिंडे की भुजिया नहीं पूछता, वो भी कहती है, फरमाइश करती है खाने में पिज्जा और पीने में पेप्सी पीऊंगी पेप्सी। सदर आली वक़ार, बादामी भाई, इकरार तो आप भी करेंगे कि जब कोई कॉलर आपसे मासूमाना लेकिन जहरीला सवाल करता है तो आप कहते हैं और लाइन ड्रॉप हो गई है, तो इससे पहले कि आप मेरी लाइन ड्रॉप करें और पिछली बार की तरह मुझे सुरमा वाले की बाइक ना मिले, मुझे दे इजाजत, मुझे 2.5 मिनट बर्दाश्त करने का भेज नॉट बैड, अच्छा जबरदस्त। अच्छा। गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज से यानी कि मलीर सऊदाबाद से हमारी अगली मुकर्ररा हैं हाफिजा आयशा जी। हाफिजा आयशा, आपका वक्त शुरू होता है अब। सदर जी वक़ार, इधर देखें। सदर जी वक़ार, यहाँ देखें। सदर जी वक़ार, वहाँ भी देखें। चलिए छोड़ें, बस मुझे देखें। जनाबे वाला, जो कहूँगी सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगी। मुझे सदर जी वक़ार के सर की कसम है कि यह जो मैंने इकरार कॉलेज के बाद में अब्बू को पता चल गया एक ही स्क्रीन शॉट में, फिर सवेरा हो गया, डंडे पड़ गए, ये राधे जैसे बाल गजनी में बदल गए। लिहाजा सदर जी वक़ार, आप भी वक़ार, मैं भी वक़ार, तो फिर क्या ख्याल है मेरे यार। खैर जाने दीजिए, आगे बढ़ते हैं। सदर जी वक़ार, यहाँ बैठी अवाम सोच रही होगी तमाम कि मैं यहाँ आकर करूँगी इकरार, वो भी सरेआम। तो सदर जी वक़ार, ये हरगिज़ मुमकिन ही नहीं, क्योंकि सबों को पता होना चाहिए कि मैं शरीफ लड़की हूँ और मेरे लिए GIT बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं इकरार बिल्कुल कहीं करूँगी। जी हाँ जनाब वाला, आप सही समझे, मैं इकरार नहीं तकरीर करूँगी। ऐसी तकरीर कि जिसके बाद इकरार सरेआम इकरार करेंगे। उमंग साहब, ज़्यादा नंबर दे के अगले
مرحلے کے لیے فار کریں گے اور سر ذوالفقار آپ آپ اپنے پیچھے کھڑی کار میرے نام کریں گے, تبھی تو سرعام اقرار کریں گے کہ یہی ہے میری آج کی محبت اور یہی ہے میرا اقرار کہ مجھے روٹی کپڑا نہ مکان چاہیے, مجھے فقط کار اور بس یہ کار چاہیے. سر ذوالفقار اقرار تو کئی طرح کے ہوتے ہیں, کچھ اقرار تو اتنے معصوم نہ یہ اقرار نہیں, میں تو وہ معصومیت والے اقرار کی بات کر رہی ہوں جو رات کو سدرہ سے باتوں کے بعد, عائشہ سے ملاقاتوں کے بعد اور پھر نورین سے چاندنی راتوں کے بعد یہی کہتے ہیں اب تو سرعام اقرار کریں گے, اور پھر کچھ دیر بعد کہتے دکھائی دیتے ہیں کہ اب کہاں عشق وہ لیلا مجنو جیسا, اب تو سرعام کے اقرار سے ڈر لگتا ہے. اور سر علی وقار کچھ اقرار تو اتنے بھاری ہوتے ہیں کہ اگر وقت رہتے نہ کیے جائیں تو اتنے بھاری پڑتے ہیں کہ پھر یہی کہنا پڑتا ہے کہ کون بنے گا میرا پتی. اور سر علی وقار کچھ اقرار اتنے مشکل ہوتے ہیں کہ میری مثال لے لیجئے, ابھی کچھ دن پہلے ہی کی بات ہے کہ اچانک میری امی کو آیا میری شادی کا خیال, اگلے دن بلا لیے انہوں نے میرے لیے رشتے چار. سر وقار سوچ رہی تھی سب کے سب ہوں گے بیکار, مگر جناب والا ہوا کچھ یوں, اس میں سے ایک نکلا جوان حسین اور خوب روح, مگر میں نے بھی سوچ لیا تھا اب تو سرعام اقرار کریں گے. بس پھر کیا تھا, میری نہ ہونے والی ساس نے مجھ سے پوچھا جیسے ہی یہ سوال, بیٹا کیا بنا لیتی ہو؟ معصومانہ جواب دیا, نہ بنانی آتی ہے مجھے گول روٹی, نہ بنانا آتا ہے آم کا اچار, سمجھ تو آپ گئے ہوں گے, کھانے کے علاوہ سب کچھ بنا لیتی ہوں. تھینک یو ویری مچ. حافظہ عائشہ صاحبہ. ندیم الرشید صاحب ویلکم سر. جامعۃ الرشیدیہ سے آپ کا تعلق ہے, خیریت سے آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جامعۃ الرشید باقی سب خیریت ہے, اگر تقریر صحیح ہوگی تو خیریت اور خیریت سے ہوگی. دیکھتے ہیں, اللہ مالک ہے, ابھی اگلے 150 سیکنڈ میں لگ پتا جائے گا. ندیم بھائی آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. صدر علی وقار, جو ہی مجھے علم ہوا کہ اب مزاحیہ ڈیکلیمیشن کرنا ہے, میرا بلڈ پریشر وہیں لو ہو گیا, طبیعت اتنی خراب ہوئی کہ پچھلے دروازے سے ایک ہسپتال جانا پڑا, مگر وہاں تو گنگا ہی الٹی بہ رہی تھی. کیا دیکھتا ہوں کچھ مریض نرسوں کو کلوروفارم سنگھا رہے ہیں. ایک مریض ایک ڈاکٹر کے سامنے بیٹھا ہے, لیکن مریض کے منہ میں سگریٹ اور ڈاکٹر کے منہ میں تھرمامیٹر دبا ہے. ایک جگہ دیوار پر لکھا تھا یہاں بیماروں کی مزاج پرسی کے لیے آنے والوں کو درد کے ٹیکے لگائے جاتے ہیں. جناب والا, میں اپنا سب کچھ بچانے کے لیے تیزی سے بھاگتا ہوا مین گیٹ کی طرف گیا تو وہاں بورڈ پر لکھا تھا شر عام ہسپتال, جسے پڑھ کر فوراً ہی تخیل نے کہا اب تو سر عام اقرار کریں گے, چونکہ شر عام ہے تو ہر بار کریں گے. جناب والا, سر عام اقرار کا مطلب ہے برملا تسلیم کرنا, اور بہت سے شادی زدگان یہ تسلیم کرتے ہیں کہ داماد کی عزت بیٹی کے شوہر ہونے کی وجہ سے نہیں کی جاتی, بلکہ داماد کی اس فنی مہارت اور اعلیٰ صلاحیت کی بنیاد پر کی جاتی ہے جس کے ذریعے وہ اس طوفان کو کنٹرول کرتا ہے جس پر کبھی اس کے بھائی بہن اور ماں باپ سارے مل کر بھی قابو نہ پا سکتے تھے. اسی لیے اب تو سر عام اس بات کا اقرار کریں گے, ہے ایک شادی نقد تو 3 ادھار کریں گے. جناب والا, سر عام اقرار کرتے ہیں کہ کبھی ہم بھی لفظ سیاست دان کو خاندان, پاندان, چینی دان اور نمک دان جیسا سمجھتے تھے, لیکن ووٹ ڈالنے کے بعد پتہ چلا بقیہ تمام چیزیں تو عوام کے لیے فائدہ مند ہیں جبکہ سیاست دان فائدہ بند ہیں. اسی لیے اب تو سر عام اس بات کا اقرار کریں گے جو ہمیں ووٹ ڈالے گا اسے خوار کریں گے. جناب والا, عالمی مقابلے حسن میں بھیجنے کے لیے ہمارے کراچی کی وہ لوکل بسیں بھی کسی سے کم نہیں جن کے پیچھے لکھا ہوتا ہے وقت نے ایک بار پھر دلہن بنا دیا. اور جب سڑکوں پر کیٹ ریس کرتی ہیں تو کلیجہ حلق میں آ کر کہتا ہے سب کچھ بچ رہا ہے ہارن کے سوا. جناب والا, ان تمام باتوں کے باوجود اب تو سر عام اس بات کا اقرار کریں گے جو W25 پہ بیٹھے گا لوگ اس سے پیار کریں گے. اوکے, جواد نقی صاحب ہیں ہمارے آج کے آخری مقرر. جواد نقی صاحب, سوری, پریسٹن یونیورسٹی کوہاٹ سے آپ کا تعلق, یعنی کہ آپ آج کے ہمارے مہمان مقرر بھی ہیں. کوہاٹ کا کیا موسم ہے جی آج کل؟ یہاں سے بہت اچھا ہے, یہاں سے ٹھنڈا بھی ہے. صحیح ہے. چلے جی جواد بھائی, آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. عالی جناب, آپ آج جو عنوان رکھ چکے ہیں یہ سننے کے بعد سب سے پہلے تو میں نے اپنا سیاہ لباس ڈھونڈا, اس لیے کہ یہ ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ اقرار اور میرے پاس ایک ہی سیاہ لباس ہے. اور پھر اسے سر عام کرنے کے لیے مجھے محسوس ہوا کہ یا کبھی شوہر کیے جاتے تھے, پھر لوگ وکیل کرنے لگے, پھر زمانہ سوچنے لگا کہ جج ہی کیوں نہ کر لیں, مگر اب اگر پھنسیں گے تو سر عام میں اقرار ہی کرنا پڑے گا ورنہ کام نہیں چلے گا. اور ایک اور بات, وہ جو پرے
उन से परे बैठे हैं। वो ये समझिए हैं कि हम उन पे मरे बैठे हैं, हम तो उन पे मरे बैठे हैं जो उनसे परे बैठे हैं। अली वकार, इस तरह का एक और मजाक मैंने पहले भी करने की कोशिश की थी, लेकिन उसके बाद जो कैफियत बनी वो आज तक लोग कहते हैं कि मेरी बाएं तरफ दाएं तरफ से थोड़ी सी मोटी है, और वैसे ही इल्जाम लगाते हैं। और सरेआम एक और बात जो मैं आज इकरार करने जा रहा हूं, ये जो कहते हैं कि हमें कुंवारा, बेवकारा, बेवुकता, आवारा, पता नहीं क्या क्या लकब देते हैं। आली जनाब, हम ना आवारा हैं ना बेवकारा हैं, हम तो मोहम्मद बिन कासिम के जानशीन हैं। कई खवातीन को कॉलेज से घर तक बाहिफाजत पहुंचाने का फरीजा सर अंजाम देते हैं। और आली वकार, मेरे अल्फाज के साथ साथ थोड़ा मेरे इशारों पर भी गौर कीजिएगा, क्योंकि इशारे बहुत अहम होते हैं, बगैर इशारों के बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं। कैसे? कहते हैं जी हम सुर्ख बत्ती पर नहीं रुकते। इकरार भाई, यकीन करें, सुर्ख बत्ती का एहतराम जितने हम जवान करते हैं कोई भी नहीं करता, लेकिन फर्क सिर्फ ये है कि सुर्ख रंग बत्ती पर नहीं, बच्ची पर होना चाहिए। इशारों पर जरूर गौर कीजिएगा, बच्ची पर होना चाहिए। तो अली वकार, जब सरेआम इकरार की बात आती है तो फिर बाज़ कहते हैं, अरे साहब आप देखें चेहरे पर दाढ़ी रखी है और बातें कैसी करते हैं, चेहरे पर सूफी बन गए हैं और बातें कैसी करते हैं। तो सिर्फ इतना कहूंगा, मेरे चेहरे पर दाढ़ी के इजाफे को न देख, मेरे मजमून को पढ़, मेरे लिफाफे को न देख। सरेआम इकरार करेंगे और इकरार की इन राहों में जितनी मर्जी मुश्किलात आती चली जाएं, हम वो सारी मुश्किलात क्रॉस करते जाएंगे। आखिरी बात का इकरार कर दूं, वो जो मुझसे पहले जिक्र हो रहा था स्क्रीनशॉट पे पकड़े जाने वाला, वो बस वक्त खत्म हो गया। आइए जनाब, चारों मुकर्रिरीन से गुजारिश है कि आइएगा। आज का हमारा मौजूद आप तो सरेआम इकरार करेंगे। हमारे जो आज के चारों मुकर्रिरीन हैं उनके लिए गिफ्ट हैम्पर्स हैं। फर्स्ट स्टेप SM फूड्स ऑर्गेनिक और WBY हिमानी की जानिब से। 2 क्वालिफाई करेंगे अगले राउंड के लिए, यानी कि हबीब ऑयल मिल की कार के लिए, जबकि जिसके ज्यादा नंबर्स होंगे वो अपने साथ सुरमा वाला की बाइक भी लेकर जा सकेगा। जी इकरार। वैसे तो मेरा कुछ कहना बनता नहीं है। अच्छा तकरीरी मुकाबला था, और कमाल ये है कि वो लोग जो मेरा नहीं ख्याल ज़िंदगी में कभी आप लोगों ने कभी इससे पहले मिज़ाहिया तकरीर की होगी, उन्होंने आज पार्टिसिपेट किया इस मुकाबले में। बस एक छोटी सी गुजारिश है, हम जब तकरीर किया करते थे ना गवर्नमेंट कॉलेज में, मिज़ाहिया कभी करनी पड़ी जाती थी, तो हम कोई ऐसा कैरेक्टर तख्लीक कर लेते थे जो किसी नाम से मुमासलत ना रखता हो। हमने मसलन कोई गुफ्तगू से कुछ गुफ्तनी एक मौजूद था, तो हमने एक खातून का नाम गुफ्तनी रख दिया। उससे कोई आप रिलेट नहीं कर सकते, तो बेहतर ये होता है कि कोई नाम ना लिया जाए, कोई और किसी तरीके से मिज़ाह पैदा करने की कोशिश की जाए। बस ये एक छोटी सी चीज़ थी कि जिसका आइंदा ख्याल रखने की ज़रूरत है। बाकी वक्त मुख्तसर है, तो नतीजा आबिद भाई अनाउंस करेंगे। मेरे ख्याल में और कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। मेरा ख्याल है कि हम बार बार कह चुके हैं कि ह्यूमर के लिए पॉजेस ज़रूरी हैं। जब आप जितना पॉज देते हैं, पॉज देने के बाद ही ह्यूमर पहुंचता है, और इतनी देर में लोग मुस्कुराते हैं और फिर आपके पास आते हैं। तो आप दोनों चारों जिन लोगों ने आज क्वालिफाई किया है उनको भी बेहतर करना है, जिन्होंने क्वालिफाई नहीं किया है उनको भी बेहतर करना है, कि जितनी रफ्तार बढ़ती चली जाती है उतना आपका ह्यूमर का टेस्ट कम हो जाता है, क्योंकि समझना और फिर उसके बाद उसके ऊपर रिस्पॉन्ड करना, इतनी देर में आपका सेकंड सेंटेंस आ जाता है। बहरहाल आज की फर्स्ट और सेकंड पोजीशन में 0.5 का फ़र्क ज़रूर है, लेकिन थर्ड और फोर्थ में बहुत फ़र्क है। तो आज की सेकंड पोजीशन और फर्स्ट पोजीशन सिर्फ 0.5 का मतलब यह है कि तकरीबन अप्रॉक्सीमेट इक्विवेलेंट हैं। बहुत अच्छी तकरीर हमें सुनने को मिली। आज की दूसरी पोजीशन हासिल की है, मवाद बहुत अच्छा था, बस की मिसाल दी हमें, आगे लेकर चले। ताल्लुक़ आपका जामे रशीदिया से है, नदीम और रशीद साहब, बहुत सारी तालियों में एक कदम आगे तशरीफ़ लाइए। और उसके बाद हमारे पास आज की पहली पोजीशन, टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट थी। जुमला आपका ख़त्म हुआ, बेल बजी और आपने कहा कि आज की मोटरसाइकिल मुझसे मिस नहीं होनी चाहिए, तो मोटरसाइकिल आपके नाम। ताल्लुक़ आपका NED यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी से नुमान अली, बहुत सारी तालियां। तो जनाब आप दो का आगे का सफ़र जारी रहेगा। आप दो का सफ़र आज इख्तिताम पजीर होता है, लेकिन आप लोगों ने यहाँ तक क्वालिफाई किया, ये इट्सेल्फ एक बड़ी बात है। चारों हमारे मुकर्रिरीन का बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटे से वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं इंशाल्लाह। रमजान यूं आ गया, बन के रहमत ये फिर छा गया, कैसे तुझसे करूं सामना, गिर रहा हूँ जरा थामना।